गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो लोक धर्म और हमारा वास्तविक सनातन धर्म क्या होता है। दोस्तों, इस ये दोनों लोक धर्म और सनातन धर्म, ये दोनों को हमें अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का केंद्र यदि वास्तविक धर्म से यदि संचालित होगा तो दोस्तों हम जीवन में तरक्की करेंगे। हमें अपना जीवन समझ आएगा। हमारा जीवन, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत होता है और व्यक्तिगत धर्म मनुष्य के लिए होता है। और यदि हम अपने वास्तविक धर्म को यदि हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारे अंदर जितना भी जो अज्ञान होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि लोक धर्म और सनातन धर्म क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको दोनों का अंतर समझ आए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारा लोक धर्म होता है। दोस्तों, लोक धर्म वो होता है जो हमारी मान्यताओं, कल्पनाओं, धारणाओं, परंपराओं के आधार पर होता है और इसके केंद्र में हमारा एक अज्ञान होता है। अज्ञान मतलब जो हमारा आत्म अज्ञान होता है। आत्म अज्ञान मतलब जो, क्योंकि कल्पना और मान्यता उसी केंद्र से होती है जहाँ पे जिज्ञासा नहीं होती। मान्यता का केंद्र हमेशा आत्म अज्ञान से होता है और आत्म अज्ञान के द्वारा हम जो भी मान लेते हैं वो हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी करता है, हमारे लिए एक आत्म संशय क्रिएट करता है, आत्म अज्ञान क्रिएट करता है। और आत्म अज्ञान ये होता है कि हम स्वयं को नहीं जानते। स्वयं को नहीं जानते मतलब मैं कौन हूँ, हम कौन है, हमारे अंदर के विचार, भावनाएं कहाँ से उठती है। ये हमारे जो मूल अज्ञान है, ये मूल आत्म अज्ञान का जो केंद्र होता है वो हमारी कामनाओं से जनित होता है। यानी हमारी कामनाओं से, क्योंकि हमारे अंदर जो एक ऐसा तत्व है अहंकार, वो आत्मअज्ञान मतलब अज्ञान, आत्म अज्ञान मतलब जो होता है, आत्म मतलब होता है केंद्र में और अज्ञान मतलब होता है अहंकार। जो अहंकार है नहीं, मिथ्या है, लेकिन वो अपने आप को गलती से मानता है कि हम मानते हैं कि हम है नहीं एक्चुअली। लेकिन और मैं जो सोचता है कि मैं हूँ, यही हमारा सबसे बड़ा आत्म अज्ञान है। और जब हम अपने केंद्र में यदि अज्ञान मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब अज्ञान को जब हम अपने केंद्र में रखते हैं तो उसके द्वारा जो भी कर्म जनित होंगे, उसके द्वारा जो भी मान्यताएं, परंपरा जीवन में आएगी, वो हमेशा हमारे लिए एक दुखों का पहाड़ ही खड़ा करेगी, हमारे लिए आत्म संशय ही खड़ा करेगी। आज यही कारण होता है कि हम अपने जीवन में, मतलब हमारे जो जीवन होता है, आम आदमी के जीवन का जो केंद्र होता है वो बाहरी ताकतों के द्वारा संचालित होता है। क्योंकि आम आदमी आत्मज्ञान के अभाव में जो आदमी का जीवन और उद्देश्य जो होता है वो बाहरी व्यक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है और बाहरी व्यक्ति आम आदमी के जीवन को निर्धारित करते हैं, उसके विचारों को, उसकी कल्पनाओं को, उसकी भावनाओं को। हर आदमी मतलब गलत गलत तरीके से मान्यताओं देख के, अंधविश्वास देखे, पाखंड देखे, उसके आत्म अज्ञान के केंद्र को प्रभावित करता है। और हमारे अंदर यही हमारी लोक मान्यता होती है, क्योंकि आत्मज्ञान हमेशा अपनी कामनाओं के पीछे दौड़ता है, उसे गलत गलत कामनाओं में ट्रैप किया जाता है। वो फिर अपना जीवन सारा कामनाओं के पीछे भाग भाग कर अपने जीवन को वो पूरा नष्ट कर देता है। और यही आत्मज्ञान का अभाव ही उसके लिए आत्म अज्ञान का केंद्र बनता जाता है। और उसको फिर हर कोई भी आदमी आकर लूट लेता है, उसको प्रताड़ित करता है, उसको अपने तरीके से। एक रिमोट होता है, रिमोट के आधार पे हम किसी गाड़ी को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आत्मज्ञान जिस व्यक्ति में होता है, उसका जो रिमोट होता है वो हमारे अंदर जो पाखंडी बाबा जो रहते हैं, जो अपने आप को मतलब वास्तविक धार्मिक कहते हैं और उसके का चोला पहन लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन उनका जो केंद्र होता है, उनका केंद्र भी आत्मज्ञान का ही होता है।
वो थोड़ा सा पाखंडी टाइप का कर लेते। तो वो जो साधारण आदमी जो होता है, जो आत्म अज्ञान में बैठा है, जो अपनी संरचना को नहीं जानता, जो अपनी मानसिक गतिविधियों को नहीं जानता, शारीरिक गतिविधियों को नहीं जानता, उसके कारण अपनी पार्श्विक वृत्तियों को नहीं जानता, अपने विचारों को नहीं जानता कि उसके विचार, उसकी भावनाएं कहाँ से आती है, वो सिर्फ कुछ प्राकृतिक खाना पीना सोना सेक्स इतनी मूल वृत्ति के आधार पर अपना जीवन जीता है। तो जो लोक धर्म में जो कहना चाहिए, जो थोड़े से अपने आप को पाखंडी होते हैं, वे ऐसे लोगों का शिकार करते हैं और उनको अपने चंगुल में फंसाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। क्योंकि आत्मज्ञान के अभाव में हमें जो जैसा बताता है, प्रलोभन देता है, हम उसी तरह चले जाते हैं। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी शारीरिक संरचना क्या है, हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, हमारा ये पदार्थ जो शरीर जो है, ये जड़ है पूरा, ये जड़ कैसे काम करता है, इसको संचालित कौन करता है, और इसमें यानी इसकी शारीरिक संरचना क्या है, मन कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करती है, अहंकार कैसे काम करता है, कामनाएं कैसे काम करती है, हमारी कामनाएं हमारे किस अंधी तहखान यानी गहरे अंधकार के तहखाने से आती है, हमारी भाव कैसे आते हैं, भाव हमारे पार्श्विक वृत्तियों से कैसे उठते, हमारे तथ्यात्मक विचार हमारे सामने कैसे आते, इन सब का हमें कुछ ज्ञान नहीं होता। और यही होता है कि फिर हम अपनी गलत धारणा में फंसते जाते हैं और अपने तीन दुख से परेशान होते हैं। तो हमारा दुख जो होता है, मूलतः दुख होता है कि हम आध्यात्मिकता को नहीं जानते, दूसरा होता है कि हम अधिभौतिक चीज़ों को नहीं जानते और अधिदैविक चीज़ों को नहीं जानते, और इन घटनाओं के कारण हमारे जीवन में निरंतर दुख बढ़ते रहता है। तो आपने आत्मअज्ञान के अभाव में समझा कि लोक धर्म हमें किस तरीके से ट्रैप कराते हैं। हमें कई बाबा लोग प्रताड़ित करते हैं कि आप इतने पैसे खर्च कीजिए तो आपको हवन करा दिए जाएंगे, आप फलाने जगह की तीर्थ यात्रा करके आ जाइए, आप ये यज्ञ कर लीजिए, आप ये पूजा कर लीजिए, आप सूर्य देवता की पूजा कीजिए, वायु देवता की पूजा कीजिए, कथा पूजन या किसी कथावाचक का भागवत पुराण कीजिए, शिव पुराण कीजिए। यानी ये तमाम तरीके के जो किस्सा कहानी वाले जो है वो हमें उनके द्वारा परोसा जाता है और हम उनके किस्सा कहानी में फंस जाते हैं। क्योंकि हमारा माइंड जो होता है, हमारे अंदर जो आत्मज्ञान है, वो हमेशा उसको लुभावने जो सुपरफिशियली लेवल पे यानी जो उसको अपने आंतरिक संघर्ष न करना पड़े, यानी अपने अंदर झांकना ना पड़े, अपनी तीसरी आँखों को तीसरी आँख मतलब जो बोध की जो आँखें होती उसका निर्माण न करना पड़े। इसीलिए उस आदमी को जो बाहरी ताकतें अपने प्रभाव में फंसाकर उनको अपना मोहरा बनाकर उनको दुख दिया जाता है। और आम आदमी चूँकि अज्ञानी है, उसको समझ नहीं आता, तो वो जिंदगी भर यातनाएं भोगते रहता है। दोस्तों यही आज हर आम आदमी की परेशानी है। आज हमारा देश कहना चाहिए कई सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, मुस्लिमों का गुलाम रहा। यही कारण है कि आज हमारे आत्मज्ञान के कारण ही हम अपनी गुलामी को स्वीकार करते हैं। और हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसने हमें सनातन ग्रंथ दिया, वेदांत जैसे ग्रंथ दिया, आज हम उनसे अनभिज्ञ हैं। और यही कारण है कि कुछ चंद अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने मतलब जो आत्मज्ञानी बाबा लोग जो अपने चोला पहन के सनातनी चोला का ढोंग करके आम आदमी को लूट रहे हैं और लोगों को उनके कामनाओं के लिए लाखों रुपए लेके यज्ञ पूजा करवा रहे हैं। दोस्तों ये सब हमारे आत्मज्ञान का प्रभाव है। यदि हम स्वयं को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित कर लें तो हम इन बंधनों से मुक्त पा सकते हैं। तो सबसे बड़ा पाखंड हमारे सामने हमें आत्मज्ञान से मिलता है कि हम यदि अपने आप को आत्मज्ञान के रूप में यदि हमेशा बना के रखें तो हमें जीवन में हमेशा दुख ही भोगना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने समझा कि आत्मज्ञान हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है, हमें वास्तविक चीज़ों से कितना दूर रखता है। अब हम समझते हैं कि जो हमारा वास्तविक सनातन धर्म क्या होता है। दोस्तों वास्तविक सनातन धर्म जो होता है उसके केंद्र में वेदांत बैठा होता है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि धर्म जो होता है, धर्म हमेशा धर्म निरपेक्ष होता है, धर्म व्यक्तिगत होता है। क्योंकि हमारा जो आत्म अज्ञान मतलब होता है, आत्म मतलब जिसके केंद्र में अज्ञान बैठा, अज्ञान मतलब अहंकार मतलब अंधेरा। तो वो अंधेरा ही हमारे जीवन को और गलत चीज़ों से ढककर हमारी जो सत्यता की जो पॉसिबिलिटी उसको ख़त्म कर देता है। तो वेदांत दर्शन जो कि हमारे सनातन धर्म के केंद्र में बैठा हुआ है, तो वेदांत दर्शन जो कि वेदों का अंतिम दर्शन है,
कि इसके बाद मानवता के लिए कोई दर्शन नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि वेदांत दर्शन ने हमें सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी है। इसका भाष्य आदि शंकराचार्य द्वारा हमें मिलता है पढ़ने में। और आज यही कारण है कि हम आम आदमी तक वेदांत दर्शन क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर जो लोक धर्म इतना ज़्यादा पहले से हमारे माइंड में भर दिया गया है। और दोस्तों हमारा माइंड जो होता है वो पदार्थ होता है, उसमें जो चीज़ भर जाती है उसके बाद उसकी संरचना ही ऐसी है कि जो उसमें डालोगे जितनी भी चीज़ें पहले से जो जली होती है वो चीज़ें को निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज आम आदमी के बीच में लोक धर्म इतना छा गया है कि वेदांत धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जगह नहीं बची हुई है। इसीलिए आज हर आदमी उस मतलब जो मतलब लोक धर्म के पीछे हमेशा आकर्षित हो जाता है। कोई भी आदमी उनको लुभा के चले जाता है और आम आदमी उनका शिकार बन जाता है और वास्तविक धर्म से वंचित रह जाता है। दोस्तों आज हम पढ़े लिखे हैं, अब थोड़ा सा हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें आत्मज्ञान के द्वारा हमारे जो उच्चतम ऋषि मुनि जो है, जिन्होंने हमें वेदांत दर्शन दिखाया, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने आज यानी 2000-2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध के बाद जो हमें वेदांत दर्शन का भाष्य कराया, और उन्हीं वेदांत दर्शन को स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी के कहने पर स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिले और उन्होंने अपने गुरु को पालन करते हुए भारत के जो वेदांत दर्शन है उसकी प्रतिज्ञा ली और उस वेदांत दर्शन को पूरे विश्व में फैलाने के लिए स्वामी जी ने एक प्रतिज्ञा ली और उसका विश्व भ्रमण किया। और आप जानते हैं कि 1883 में जब वो हमारे स्वामी जी अमेरिका के शिकागो में गए थे और उन्होंने जहाँ कहना चाहिए जो शिकागो में स्वामी जी ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स की जो कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, एड्रेस किया था, और उन्होंने जो सबसे पहला अपना वक्तव्य कहा था कि भाई एवं बहनों, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, उनके इस एक वर्ड के शब्दों ने पूरे सभा में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि हर व्यक्ति स्वामी जी को एक बहुत ही अलग दृष्टि से, एक प्रख्यात बुद्ध उच्चतम दृष्टि से समझने लगे थे। दोस्तों हमारे स्वामी जी ने वेदांत दर्शन को पूरे विश्व में जगह दिलाया, और आज हम ये है कि वो वेदांत दर्शन हमसे कितना दूर है कि आज हम वेदांत दर्शन को समझ नहीं पा रहे हैं। वेदांत दर्शन हमारे जो मूल अस्तित्व के केंद्र से, जो हमारी संरचना, जो हम एक पाश्विक वृत्ति में जो पैदा होते हैं और उस पाश्विक वृत्ति के कारण ही हमारे जीवन में जो मूल अज्ञान बैठा होता है, अहंकार बैठा होता है, और हमारे अंदर जो इस पाश्विक वृत्तियाँ जो 3 रूपों में तम रज सत के रूप में हमारे अंदर विद्यमान रहती है, इन दोनों का ज्ञान हमें हमारे सनातन धर्म, हमारे वेदांत दर्शन में हमें मिलता है। हमारे अंदर जो भारत के जो छड़ दर्शन जो है, जिसको सांख्य योग कहते हैं, ऋषि कपिल के द्वारा जो हमारे प्रकृति यानी शरीर की तम रज सत के बारे में ज्ञान बताता है, और हमारे अंदर योग दर्शन जो पतंजलि के द्वारा दिया गया यानी सांख्य और योग, इनके मिलने से, योग मतलब जुड़ना यानी सत्य का ज्ञान, यानी योग मतलब योग चित्त वृत्ति निरोध यानी जो सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होता है, सांख्य और योग दोनों जुड़कर हमारे जीवन के प्रकृति का ज्ञान हमें बताते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमारा न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन हमें कि इस प्रकृति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रकृति के नियमों से हमें कैसे उसका प्रभाव हमारे जीवन में आना चाहिए, हमारी समझ, हम प्रकृतिस्थ कैसे हो, हम अपने अहंकार को विगलित कैसे करें, इसके लिए हमें न्याय दर्शन और जो वैशेषिक दर्शन हमें बताते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे जीवन में हमारे और दर्शन आते हैं जिसको हम मीमांसा दर्शन बोलते हैं। मीमांसा में उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा हमारे जो मंडन मिश्र द्वारा जो भाष्य है जिसमें कर्मकांड की रूपरेखा आती है, और हमारे जो उत्तर मीमांसा उसमें जो आदि शंकराचार्य द्वारा जो भाष्य, जो वेदांत दर्शन है, जो हमें जीवन की एक नई दिशा देता है, नए सनातन की प्रवाह देता है। दोस्तों आज हमें उन उच्चतम ग्रंथ को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, क्योंकि वो उच्चतम ग्रंथ जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक हमारा मूल अज्ञान कभी नहीं मिटेगा, हम अहंकार से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। और हमारा मूल सनातन धर्म का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें अहंकार से मुक्ति चाहिए, यानी हम जितने जी अपने अहंकार कुछ नहीं है, वो एक तत्व है, एक एलिमेंट है जो हमें हमारे जीवन में एक मतलब जैसे आग के ऊपर धुआं उठकर आग के अस्तित्व को ढक देता है, वैसे ही हमारे ऊपर
न जाने इस भौतिक जगत की कितनी भी कामनाओं से ग्रसित जो कामनाएं जो होती है, जो संसार को प्रक्षेपण करती है, उन्होंने हमारे सत्य के ऊपर न जाने कितनी डिकल्टर थॉट, अव्यवस्थित विचारों को बिछा दिया, जिसके कारण हमारा सत्य छुप गया, सनातन धर्म छुप गया। तो दोस्तों, सही वेदांत दर्शन के साथ जाइए। आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस को सुनिए, भगवान श्री कृष्ण को सुनिए, जिद्दू कृष्ण मूर्ति को सुनिए, रमन महर्षि को सुनिए, मीराबाई को सुनिए, कबीरदास जी को सुनिए, बाबा बुल्ले शाह को सुनिए, गुरु नानक साहब को सुनिए। दोस्तों, ये जितनी जो संत वाणी है, ये हमेशा हमारे आध्यात्मिक की ओर हमें लेके जाती है, हमारे अस्तित्व की ग्रंथ की ओर लेके जाती है। आप इनको अपने जीवन में उतारिए, आप स्वयं भी उतारिए, अपने बच्चों को भी दीजिए। दोस्तों, इनके कारण ही आज हमारी जो आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो बहुत नीचे तबके में जा चुकी है। इसलिए आज हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, हमारे ब्रेन का विकास नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, हम इवाल्व हुए, हम पशु वृत्ति में इस संसार में जन्म लेते हैं। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमें समझाया कि आपको पशु वृत्ति में नहीं, आप सत्य हो, आप राम हो, आप कृष्ण हो, जो आपके अंदर उपस्थित है। आपको सिर्फ जो समझ बुद्धि जो दी गई है, आपको चेतना का अधिकार दिया गया है, आप अपने चेतना के अधिकार को समझिए और उसके आधार पर अपने जीवन को समझिए। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन को इन ग्रंथों के माध्यम से यदि समझते, वेदांत दर्शन के माध्यम से समझते हैं, दोस्तों, अभी वर्तमान में आपको ऐसा लगता है कि वेदांत दर्शन कहाँ जाके समझे। अभी आचार्य प्रशांत जी, जो कि एक IIM IIT के मतलब रह चुके हैं, और जो आज उपनिषदों का ग्रंथ, उपनिषदों, श्रीमद् भगवद गीता, कठ उपनिषद पढ़ा रहे हैं वो, और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा रहे हैं, और जो लाउजू जैसे फिलोसोफर को पढ़ा रहे हैं, अष्टावक्र गीता पढ़ा रहे हैं, कबीरदास जी को पढ़ा रहे हैं। आज इतने लोग मतलब शून्यता सप्तशती पढ़ा रहे हैं, भगवान बुद्ध की जो शिक्षा दी गई वो पढ़ा रहे हैं हमें। आज हमारे जीवन में मतलब उपनिषदों का ज्ञान, ब्रह्म शास्त्रों का ज्ञान, सब कुछ वो आज दे रहे हैं। दोस्तों, उनसे जुड़िए, उनकी शिक्षा को पढ़िए, आप उनके YouTube चैनल देखिए, निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, इस प्रकृति माँ को बचा सकते हैं, इस प्रकृति माँ की रक्षा कर सकते हैं, आप अपनी आंतरिक प्रकृति को समझ सकते हैं, आप अपने जीवन की तीसरी आँखों को खोल सकते हैं। जैसे हम भगवान शिव का जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो हम त्र्यंबकम जो बोलते हैं कि मतलब इन 3 आँखों वाले महादेव की जब हम प्रार्थना करते हैं, तो दोस्तों 2 आँख जो होती है वो द्वैत की होती है, जो हमें संसार में भोग के लिए दिखाती है। लेकिन हमारा मूल बंधन है, यानी मैं और ये संसार, तो अहंकार सोचता है कि मैं हूँ और ये संसार जिसको भोगने का काम करता है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव की जो तीसरी आँखें है, जिसको बोध की आँखें बोलते हैं, यदि हम वो बोध की आँखें को अपने अंदर यदि टर्न कर ले, तो हमारे अंदर की जितनी भी जो आत्म ज्ञान जो है, हमारे अंदर आत्म अवलोकन के द्वारा हमें आत्मज्ञान समझ आने लगेगा। और दोस्तों, ये समझ, क्योंकि हम समझ के प्राणी हैं, हम चेतना के प्राणी हैं, समझ ही हमारा आधार है जीवन का। और जब तक हम अपने जीवन को नहीं समझेंगे दोस्तों, हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य को नहीं समझ सकते। हमारे जो उच्चतम पॉसिबिलिटी है हमारे वेदांत दर्शन को समझने की, हम उससे वंचित रह जाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने 39 ईयर की एज में, न जाने उनको अपने मतलब कुछ पैसों की कमी के कारण अपने शारीरिक इलाज न करने के बावजूद फिर भी उन्होंने हमें अपने वेदांत दर्शन को पूरे विश्व में पहुंचाया। दोस्तों, आज उस वेदांत दर्शन के माध्यम से विश्व गुरु बनते जा रहा है, भारत पिछड़ते जा रहा है। दोस्तों, यही कारण है कि हम अपने सनातन धर्म को बहुत पीछे, हम लोक धर्म में बहुत ही ज़्यादा उलझ गए हैं, और लोक धर्म हमें और पतन की ओर ले जा रहा है, हमारी कामनाओं की ओर ले जा रहा है, अज्ञान अंधी कामनाओं की ओर ले जा रहा है। दोस्तों, हमारे ग्रंथ हमें समझाते हैं कि कामनाएं हमेशा केमिकल्स होती है, और हमारे अंदर हम इवाल्व हुए, हमारी बॉडी पूरी रासायनिक है। इसलिए रासायनिक बॉडी जो होती है इसको समझना के लिए ही हमारे जो 6 दर्शन है, सांख्य योग, जो मैंने आपको बताया कि भारत के जो आस्तिक दर्शन जो है उनका अध्ययन कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। दोस्तों, निश्चित ही हमारे जीवन में एक ट्रिमेंडस परिवर्तन आएंगे। हमारे जीवन में का अंधकार सिर्फ इसी वजह से है कि हमारे जीवन में वास्तविक ग्रंथ नहीं है। हमारे जीवन में किस्सा कहानियों के जो ग्रंथ, जो कथाकथित लोक धर्मों के द्वारा, और जो जितने भी जो धर्म गुरु जो हैं वो हमें
इन्हीं की ओर प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों ये ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान सनातन ज्ञान है, जो वेदांत दर्शन है, जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, कृष्ण की गीता है, अष्टवक्र गीता है, कबीर साहब की गीता है, बुद्ध की गीता है, लाओजू की गीता है, उपनिषद की कठ उपनिषद को समझिए, ऐतिरी उपनिषद को समझिए, जो हमारे 11 महत्वपूर्ण उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद को समझिए, मुंडक उपनिषद को समझिए और बृहदारण्यक उपनिषद को समझिए। दोस्तों हमारे अंदर उन ऋषि मुनियों का ज्ञान अपने बच्चों को दीजिए, विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान दीजिए। दोस्तों हमें भौतिक चीज़ों का भी ज्ञान चाहिए और आंतरिक विद्या जो हमें जीवन के लिए मिली है, अपने जीवन के अनंत पॉसिबिलिटी को समझने के लिए मिली है। दोस्तों ये जीवन की विद्या दीजिए, अपने चेतना की विद्या दीजिए। और दोस्तों अपने जो ये लोक धर्म जो छाया है इससे मुक्त होजिए। इससे ये हमारे अंदर टॉक्सिसिटी है जो हमारे जीवन की जो एक उच्चतम पॉसिबिलिटी उसको दबाए हुए है। तो दोस्तों वेदांत दर्शन सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमें अपने अंदर वेदांत दर्शन को स्थापित करना पड़ेगा। और हमारे जो ऋषि मुनियों की जो प्रतिज्ञा है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे महान आत्माओं का, महर्षि दयानंद जैसे यानी तमाम आध्यात्मिक ऋषि मुनियों गुरुओं ने जो हमें शिक्षा दी है, उनकी शिक्षा को आम आदमी तक पहुंचाना ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आम आदमी तक पहुंचाएं ताकि आम आदमी समझे कि लोक धर्म क्या होता है और सनातन धर्म क्या होता है और वेदांत दर्शन क्या होता है। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। इसको जानिए, समझिए, इसको आत्म अवलोकन कीजिए और अपने जीवन को वेदांत से जोड़िए, श्रीमद् भगवद गीता से जोड़िए। आचार्य प्रशांत जो वर्तमान में है उनकी शिक्षा उनके द्वारा दी जा रही इन सभी ग्रंथों की शिक्षा का अध्ययन कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।